हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। हमारी सलाह मानकर तुम विष्णु से विवाह कर लो, क्योंकि विष्णु समस्त दोषों से रहित, सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठ का वासी है। सप्तर्षि के वचन सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, अब चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, भले ही महादेव जी अवगुणों के भवन और विष्णु सद्गुणों के धाम हो, मेरा हृदय तो शिव जी ही में रम गया है और मैं विवाह करूंगी। तो उन्हीं से ही पार्वती जी के शिव जी के प्रति प्रेम को देखकर सप्तर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे जगतजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया है और शिव भगवान है। आप दोनों ही समस्त जगत के माता पिता है। आपका कल्याण हो। इतना कहकर और पार्वती जी के चरणों में सर नवाकर सप्तर्षियों ने पार्वती जी को उनके पिता हिमवान के पास भेज दिया और स्वयं शिव जी के पास आ गए। उन्होंने शिव जी को अपने परीक्षा लेने की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर शिव जी आनंदमग्न हो गए। सती जी के देहत्याग के पश्चात जब शिव जी गहन तपस्या में लीन हो गए थे, उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ। उसने अपने भुजबल, प्रताप और तेज से समस्त लोकों और लोकपालों पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप सभी देवता सुख और संपत्ति से वंचित हो गए। तारकासुर ने उग्र तप कर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया तथा स्वयं इंद्र हो गया। उसके सामान दूसरा कोई शासक नहीं रहा। तारकासुर के तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, शिवपुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। पीड़ित देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उनसे उसके वध हेतु कोई उपाय करने का निवेदन किया। उस समय तीनों लोकों का वह अधिपति था तथा उसने समस्त देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित कर अपने अधीन ले लिया था। ब्रह्मा जी उसे वर देकर बंध गए थे। उन्होंने देवताओं को सुझाया कि सभी देवता संसार से विरक्त हुए भगवान शिव के पास जाकर उनसे निवेदन करें कि हिमालय कन्या गिरिजा, जो पूर्व जन्म में सती थीं, उन्हें वे पत्नी रूप में स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को कोई ऐसा उपाय करने हेतु कहा जिससे भगवान शिव पार्वती से विवाह करें एवं उनके वीर्य को धारण कर पार्वती पुत्र उत्पन्न कर सकें। भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही तारकासुर का वध संभव था। इसके अतिरिक्त कोई भी उसका वध करने में समर्थ नहीं है। परंतु तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर पार्वती द्वारा प्रतिदिन उनकी सेवा करने पर भी भगवान शिव का ध्यान भंग नहीं हो पा रहा था। ध्यान भंग कर पार्वती की ओर देखने का भी उनके मन में विचार नहीं आता था। वे महान योगी हैं। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को मदन कामदेव के द्वारा उनके ध्यान भंग करने का उपाय सुझाया। देवता जानते थे कि पार्वती उन्हें पति रूप में प्राप्त करने हेतु उनकी नाना प्रकार से आराधना कर रही हैं, परंतु अधिक समय से योग समाधि में लीन भगवान शिव अपने ध्यान से च्युत नहीं हो रहे हैं। देवराज ने पुष्पधनवा कामदेव, जिनके 5 बाण सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, बुलवाकर आदेश दिया कि तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हैं तथा उनकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकती है। उसे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान शिव हिमालय के शिखर पर बैठकर तपस्यारत हैं, जो संसार से अनासक्त हैं। आदि शक्ति, जो पूर्व में सती रूप में उनकी पत्नी थीं, हिमालय के पुत्री के रूप में उत्पन्न हो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु उत्तम सेवा आराधना कर रही हैं। किंतु भगवान शिव को उन कामिनी के रूप में कोई स्पृहा नहीं है। तुम योगनिष्ठा में रत उनको सम्मुग्ध करो। तुम कुछ ऐसा करो जिससे वे तपसाधन का त्याग कर पार्वती के प्रति वैसे ही आसक्त हो जाएं जैसे वे सती के प्रति थे। इस पर कामदेव को ब्रह्मा प्रदत्त दीर्घ काल से भूले हुए एक श्राप का स्मरण हो आया, जब उन्होंने शस्त्र परीक्षा के समय साध्य पुत्री की ओर दौड़ते हुए विधाता को अपने पुष्पबाणों से बिंध दिया था और
उन्हें ये श्राप मिला था, देव कार्य हेतु वे भगवान शिव के अंगों पर बाण का प्रयोग करेंगे तथा उनके क्रुद्ध नेत्रों से निसृत अग्नि से भस्म हो जाएंगे। कामदेव ने देवराज इंद्र को आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही भगवान शिव को सम्मुग्ध करेंगे। कामदेव ने देवताओं से निवेदन किया, यदि भगवान शिव उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया तो सभी मिलकर उन्हें बचाने का प्रयास करें। तत्पश्चात कामदेव अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत के संग भगवान शिव के तपोवन की ओर चले। साथ ही देवराज ने समस्त देवताओं को आज्ञा दी कि वे सभी कामदेव के संग जाएं तथा उनकी सहायता करें। भगवान शिव के तपोवन में पहुंचकर कामदेव ने कुछ समय तक प्रतीक्षा की तथा उनके किसी दुर्बलता को ज्ञात करने का प्रयास किया, जिससे वे उन पर कामबाणों द्वारा आक्रमण कर सकें। कामदेव तथा वसंत के उस स्थान पर उपस्थित होने के कारण वहां पर उपस्थित सभी पशु पक्षी तथा शिवानुचर काम मुग्ध विकल हो उठे। वसंत की उपस्थित होने के कारण वहां का वातावरण काम मुग्ध हो गया। उस समय मल्यजन्य शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। सभी प्राणी समुत्कंठित हो गए। भगवान शिव को निश्चल देखकर कामदेव बहुत चिंतित हुए। अपने पत्नी रति द्वारा निषेध करने पर भी वे आगे बढ़े तथा सम्मोहन बाण का उन पर संधान किया, परंतु वह बाण भगवान शिव को देखकर पुनः लौट आया। इस प्रकार कामदेव को डोट भगवान शिव के पास देखकर पार्वती भी उनके सम्मुख गई। भगवान शिव कुछ क्षण हेतु ध्यान का परित्याग कर उनकी ओर देखने लगे। इस स्थित देखकर कामदेव अपना धनुष लिए भगवान शिव के और अधिक निकट गए। समस्त देवतागण भी वही आकाश में उपस्थित थे। कामदेव ने सर्वप्रथम भगवान शिव के छाती में हर्षण नाम का बाण चलाया, जिससे उन्होंने प्रहृष्ट हो पार्वती की ओर दृष्टिपात किया। कामदेव की सहायता हेतु भगवान शिव के आसपास मनोहर शीतल मंद सुगंधित वायु बहाने लगी। तदनंतर कामदेव ने सम्मोहन नाम के बाण का प्रयोग किया। उस समय कामदेव की सेना ने भगवान शिव को चारों ओरों से घेर लिया। दक्षिण की ओर रति, बाएं ओर प्रीति तथा पीछे की ओर परम सुख प्रदान करने वाले वसंत स्थित हो गए। इसके पश्चात कामदेव ने सभी के देखते ही देखते मोहक बाण चलाया, जो भगवान शिव के हृदय में प्रविष्ट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वे पार्वती के आलिंगन हेतु उद्यत हुए। यह देख देवताओं ने कामदेव की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वे न कर सकें।